तो बेटा बेसिक मल्टीप्लाई यानी कि फास्ट कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है बेटा, विदाउट एनी कॉपी पेन, विदाउट एनी कैलकुलेटर। लाइक बेटा आपके पास कोई डिजिट आ गया 96 मल्टीप्लाई 94, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा आप कितना ड्रामा करते हो उसमें, पहले कहते हो 4 6 जा 24 का 4, फिर कहते हो कैरी 2 चला गया, उसके बाद गोलदारा से मारते हो, है ना। लेकिन बेटा आपको कुछ भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा एक ही लाइन में। तो कैसे होगा बेटा, इसको बेस मेथड से बोलते हैं। बेस नंबर जैसे हमने 100 ले लिया बेटा, 100 के आसपास ही ये नंबर हमारे। अब बेटा 100 से आपने कंपेयर करना है, 100 से 96 बेटा कम होता है ज्यादा होता है, कम होता है, तो बेटा इसमें से कम कर देंगे। कम का मतलब ही घटाना होता है, ज्यादा का मतलब ही जोड़ना होता है। ज्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे, कम रहेगा तो लेस करेंगे, क्लियर। और 94 बेटा 100 से लेस होता है, अब होता है लेस होता है, तो बेटा लेस कर दिया। अब बेटा पहली दूसरी क्लास के बच्चों को भी आता है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा, बस इतना देखते ही मैं कहता हूं आपका आंसर हो जाएगा बेटा। देखो क्या करना है उसके बाद, आपने 96 को बेटा आपने देखना है, बेस नंबर ले लिया 100, बेटा 1000 भी हो सकता है। अगर ये 996 होता है, 994 होता है तो 1000 बेस लेते हैं आप, ये कॉमन सेंस रहेगा बेटा। सभी चीजें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इसमें। तो आपने 100 से देखा बेटा 96 कम है तो आपने कम कर दिया। बेटा कितना कम है सबको पता है, 4। जितनी जल्दी आपका ये देख लोगे कितना कम है या ज्यादा, उतनी जल्दी आपका आंसर हो जाएगा। कितना कम है 4, तो आपने 4 यहाँ पे लिख लेना है। लिखना क्या, माइंड में लिख लेना है बेटा। 94 कितना कम होता है बेटा 100 से, तो 6 को बेटा यहाँ पे लेस कर देना है। मैं कहता हूँ आंसर ही हो चुका है। आपको ये तो कुछ भी नहीं स्टार्ट किया, आंसर कैसे हो गया, बिल्कुल आंसर हो चुका बेटा। जो भी आपका बेटा डिफरेंस आएगा हर बार उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको पता है बेटा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 6 जा 24। लास्ट में आपने बेटा ये 2 डिजिट लिख लेना है। 2 डिजिट क्यों लिखे हमने यहाँ पे, क्योंकि 100 में 2 जीरो है। अगर 1000 होता तो बेटा 3 अंक लिखते, मान लो 6 4 जा 24 लिखना था तो 024 लिखते उसके हम, क्लियर। उसके बाद बेटा आंसर हो चुका है। उसके बाद छोटा सा काम क्या करना है, जादू करना है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना। डायगोनली बेटा ऐसे हमने तिरछा दिखता है ना, जैसे आप या तो 94 में से बेटा 4 को लेस कर दो तब भी आपका आंसर 90 हो जाएगा, या 96 में से 6 को लेस कर दो तब भी आपका यही हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये कंप्लीट आंसर ही हो चुका बेटा 9024। ये आंसर है बेटा इसका, क्लियर। एक बार और देखिए बेटा, आपके पास नंबर आ गया कोई 89 मल्टीप्लाई बेटा 98। मुश्किल से नंबर ले रहा हूं मैं, आपने दिमाग में क्या करना है जी। 89 बेटा 100 से कितना कम है 11 को आपने लेस कर दिया। 98 बेटा कितना कम है 2 को लेस कर दिया। बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, ये बेटा लास्ट के मल्टीप्लाई लास्ट के डिजिट होंगे। और उसके बाद बेटा आपने डायगोनली या तो आप बेटा 89 में से 2 निकालो या 98 में से 11 निकालो। ये क्यों निकालेंगे भाई, कैलकुलेशन तो दोनों की सेम है बेटा, जो आसान लगे उसको करो। तो आपको तो आसान 89 में से 2 निकालना लगेगा, ठीक है। कितना रहेगा बेटा 87। तो ये बेटा आपका आंसर बन चुका है 8722। आप कैलकुलेटर में चेक करते रहे बेशक, क्लियर। एक बार और लेस वाला देखिए बेटा, फिर उसके बाद मैं ज्यादा वाला कराने की कोशिश करूंगा आपको। लेस, उसके बाद बेटा आपने करना क्या है, आपने लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करनी है बेटा। वो तो सिखाने के लिए किया कि मैंने आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिखना है। जो लास्ट काम है बेटा लास्ट में लिखेंगे, जो शुरू का काम है शुरू में लिखेंगे, नहीं तो बेटा आपको दिक्कत आती है। पहले इधर से लिखते हो फिर उधर से लिखते हो, क्लियर। तो करें आंसर, आंसर क्या बेटा हो ही चुका है। डायगोनली इसमें से इसको लेस करो या इसमें से इसको लेस लगो, करो। कौन सा आसान लग रहा है आपको 87। देखो कितना तेज है, शाबाश, ये आसान लग रहा है ना। तो आपने 87 में से 1 को लेस किया, कितना बना बेटा 86। उसके बाद बेटा 13 1 जा 13, तो ये आंसर होगा। देखो ये और भी शॉर्ट हो गया ना आपके लिए सभी। ये क्या बेटा, क्या आप कितनी बड़ी लेंथ कैलकुलेशन कर लें इसके लिए। अब एक बार ज्यादा वाला देख ले बेटा, 100 प्लस आपने कैसे करने हैं। लाइक आपके पास आ गया 109 मल्टीप्लाई 100, वैसे ही लिखे बेटा, वो थोड़ा आसान रहता है 107। अब बेटा ये ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, कितना 9। ज्यादा है या कम है, ज्यादा, कितना 7। अब बेटा 107 में 9 को प्लस करें तब भी 116 होता है। 109 में 7 को प्लस करें तब भी 116 होता है। उसके बाद 9 7 जा 63। ये बेटा आपके आंसर बनते रहेंगे ऐसे। आ रहा समझ, शाबाश। अब एक बड़ा नंबर हो जाए थोड़ा सा, एक जीरो वाला और बता दो बेटा, उसमें आपने जीरो का इस्तेमाल कैसे करना है। लाइक बेटा आपके पास आ गया 98 मल्टीप्लाई 97। बेटा ये कितना कम है 3, ये कितना कम है 2। अब बेटा 97 में से 2 गया 95, या आप बेटा 98 में 3 निकाले तब भी 95। उसके बाद बेटा 2 3 जा 6। डिजिट हमने 2 लिखने, यहाँ पे आपने 0 लिख देना बेटा। फिर उसके बाद 6। एक्चुअली बेटा आया कहां से 06 है, आया क्या बेटा है ये जो हमारा बेस नंबर हमने लिया बेटा, जो हमारी कैलकुलेशन आ जाती है, इसको इससे लेस करके या प्लस करके जो भी करते हैं हम, इसको हम बेटा बेस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। बेस कितना है 100,
100 से मल्टीप्लाई किया कितना बना 95, 100 बन चुका है। उसके बाद बेटा हम इसको डिफरेंस की मल्टीप्लाई को ऐड करते हैं, 2 3 जा 6 को इसमें ऐड करोगे तो आंसर क्या बना हमारा 9506। तो इस तरीके से बेटा हम इसको कर रहे हैं। क्लियर? एक और भी बड़ा नंबर देख लो बेटा, 1000 का 993 मल्टीप्लाई बेटा 989। चलो इसको करना आपने, देखो बेटा कितना बड़ा नंबर है। आपसे कॉपी पेन पे शायद नया हो बेटा, बहुत से बच्चों पे गलती हो जाएगी और बहुत लेंथी हो जाएगा। इसमें कुछ भी ना बेटा, बेस नंबर क्या है 1000 से देखना बेटा कम है या ज्यादा है, कम है ज्यादा है, कम है तो कम कर देना। कितना कम है बेटा 7। और ये बेटा कम है या ज्यादा है, कम है, कितना कम है 11। अब बेटा इसमें से इसको या इसमें से इसको, ये गलती मत करना कि इसमें से इसको लेस कर दो। क्लियर? डायगोनल नहीं करना बेटा, तिरछा बोलते हो इसे आप। तो कौन सा आसान लगता है, इसमें से इसको निकालना आसान है मेरे ख्याल से ना। तो कितना बना मेरा 982 हो जाएगा, 7 ही तो लेस हुआ इसमें से। उसके बाद बेटा 3 अंक फिल करने हैं, 1 2 3। किसके करने हैं बेटा, जो ये ऊपर हमारे इनको मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है कुछ भी। 11 7 जा तो 3 डिजिट में क्या लिखोगे, शाबाश। अब अच्छे बच्चे बचे हैं, शाबाश 077, ये आपका आंसर बन जाता है। और 11 से मल्टीप्लाई तो बेटा आपको, चलो मैं इसको थोड़ा सा आगे ही आगे गुजरती बहुत ज्यादा आसान होती है। ये आगे क्लियर है बेटा ये टॉपिक? ठीक। तो अब देखो 11 से मल्टीप्लाई इसी का ही पार्ट है ये। कभी आपने 11 मल्टीप्लाई 11, आ जाओ बेटा करो इसको एक बार। चलो अब बेटा जिसको 11 की टेबल आती है क्या वो इसको ऐसे करता है? कैसे करता है ना गुड़िया, बताना आप एक बार जल्दी। आप करो बेटा, इसी डिजिट को कर लो। हाँ जी निकाल लीजिए। सबसे पहले इसका 3, शाबाश, इसका इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7। शाबाश बेटा। लास्ट टाइम का आपको याद है शायद, मैंने आपको कराया था। बिल्कुल बेटा। अब कुछ बच्चे इसको बेटा कैसे करते हैं, इन्होंने बिल्कुल मेरे जैसे तरीके से किया है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या बोल के चलेगी बहुत तेज। अब बेटा जिसको टेबल आती है वो उसको कैसे करता है, 11 3 जा 33, ये लिखते हो आप। 11 4 जा 44 में 3 ऐड करते हो तो 47 हो जाता है। या तो बच्चे जिसको टेबल आती है ऐसे करते हैं, या जिसको नहीं आती है वो ऐसे करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आज के बाद ना आपने ऐसे करना बेटा ना ऐसे करना है, ये लड़की की तरीके से करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूं, देखो बिल्कुल जादू लगेगा आपको। ये कहोगे ये कर क्या रहे हो जी आप लोग। जैसे बेटा कोई भी डिजिट ले लो, 43 ले लो, आपने 43 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेटा लास्ट में 1 है। जब 1 आपको 3 से करोगे तो 3 रहेगा। हम बेटा 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें वही डिजिट रह जाएगा, 3 से करें 3 रहेगा, 4 से करें 4 रहेगा। तो लास्ट का डिजिट आपका ऑलवेज वही रहेगा बेटा, जो भी है। क्या डिजिट आपका 3, तो 3 ही रह गया। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना बेटा, इन दोनों को ऐड करके सेंटर में लिख देना है। 4 और 3 कितना होता है 7, तो बेटा और लास्ट में यही अक्सर आपका ये आंसर बन जाएगा। किसी को किसी से करना, आपने कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। लाइक बेटा दोबारा देखें, आपने 54 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर कब का हो चुका बेटा, 4 और 5 9, तो ये 9 को सेंटर में लिख दो बेटा, 594 आंसर है आपका। आगे समझ? एक बार और देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा बेटा 42 मल्टीप्लाई 11, आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 462। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा अब भी 50% बच्चों को समझ में नहीं आया। आपको इतने डल बच्चे भी नहीं है जी, हम तो अच्छे बच्चे हैं। अभी एग्जांपल है बेटा, आवाज किसी ने नहीं करनी, जस्ट बेटा हाथ ऊपर करना है। पहले आंसर कर लेना, बाद में हाथ ऊपर करना। कभी आंसर आए भी ना हाथ ऊपर कर लो। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 98 मल्टीप्लाई 11, रेज योर हैंड्स। सामने आ जाना बेटा एकदम फटाफट से, कौन आना चाहेगा? एक का भी नहीं हुआ, मैं तो 50% कह रहा था। हाँ गुड़िया वहीं से बोलोगे, आना पसंद करोगे? 9 7, हाँ जी 17 8, यही आंसर है बेटा। सभी का गलत है बेटा ये। तो बेटा आपने करना क्या, ऐसे नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा आंसर। देखो आंसर राइट क्या बनेगा, 98 मल्टीप्लाई 11, लास्ट में क्या है बेटा 8। आपने एज इट इज लिख दिया 8, 9 और 8 17, 17 का 7 रहेगा बेटा, 1 आपका कैरी चला जाएगा, यानी कि ये आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, पूरी चीजें सीखा करो। ओके, ये 11 से था बेटा। थोड़ा जल्दी करना पर, ये गोलदारा क्यों मारते हो? चलो हाँ करते रहो, कोई बात नहीं। 5 कैरी चला जाएगा, 42 में 5 जोड़ोगे 47 हो जाएगा, आंसर 4971 हो जाएगा। ये लोग कर लें इसको। अब कहोगे हमें 63 की टेबल में करूंगा जिसका, ऐसे नहीं करूंगा जैसे इस गुड़िया ने किया था। 73 मल्टीप्लाई 60
9। देखना जी आंसर, ठीक है बेटा? 5037 हाँ यही है मेरा भी, ठीक नहीं है? हाँ जी सर। तो क्या कैसे है मैंने ऐसे तो नहीं किया बेटा 9 3 27 का 7 कह रही है वो, और ये सबसे स्लो स्पीड है सर मेरी। ये तो मेरा ध्यान ही आपकी साइड है या मैं सुन रहा हूँ। जब मैं आपको सॉल्व करता हूँ जी आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो क्या गया। कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट होगा, एक और नॉर्मल स्पीड से, उसके बाद बेटा आपसे कंपटीशन रहेगा, आपसे जल्दी मेरा आंसर होगा। एक बार और सर देना 2 डिजिट ऐसे ही, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, बोलना जी। 82 मल्टीप्लाई 60, 557 अभी आपने नहीं बोलना बेटा, उसके बाद कंपटीशन। तो अभी मैं नॉर्मल स्पीड से कर रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल स्पीड से कर रहा हूँ, अभी देख लेना आप, कोई बात, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है जी। अब दोबारा ही दे दो बेटा, ये तो आंसर ही आपने बोल दिया। आपने आंसर अब बोलना नहीं बेटा, जब मैं कहूंगा तब करना आपने, ये तो सिर्फ चेक करना मेरा आंसर ठीक है या नहीं। हाँ जी स्टार्ट सर, दूसरे देना। 1898 हाँ जी 18998 समझ नहीं आया सर, 18 × 98 बड़ा सा रेटिंग के साथ टेबल भी कर देंगे बच्चे, थोड़ा बड़ा सा दे दो। 27/98 हाँ जी 27 इंटू 90, देखना बेटा ठीक है, यस सर। ठीक है ना। अब ये सबसे स्लो स्पीड थी, अब बेटा कंपटीशन है, जो आप बोल रहे थे ना, अब मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा, ठीक है जी। अब देखो बेटा, इसको उसके बाद सिखा भी रहा हूं मैं आपको कैसे करना है। तो डिजिट सर आप ही दोगे, आगे आ जाओ जी, और सी ले लें। आ जाओ बेटा, बच्चा आ जाओ, कोई भी बुढ़िया आ जाओ आप। आधे अंक पे जब पहले ही डायल कर लो, अब तो आपको मौका मिल रहा था, ठीक है ना। अब आप पहले ही डायल कर लो, फिर भी आप मेरे से पहले आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे बेटा इधर आ जाओ बेटा, जैसे आधे अंक बेटा पहले ही डायल कर लो, जैसे 99 है बेटा, आप डायल कर लो, बाद में आपको डायल करने का मौका नहीं दूंगा मैं। कर लिया बेटा, ये मल्टीप्लाई का निशान भी डायल कर लो, ये भी नहीं मिलेगा, कर लिया, शाबाश बेटा। अभी आपने डिजिट नहीं बोलना, क्योंकि आपके बोलते ही मेरा आंसर हो जाएगा। ये कहेगी मैं तो तैयारी नहीं थी, उधर देख रही थी, इधर देख रही थी। जब मैं स्टार्ट करूंगा तब बोलना है, ठीक है बेटा। आपने क्या करना, जो भी डिजिट बोलेंगे बेटा, आपने वो 2 अंक डायल कर देना फटाफट, एकदम आपका बहुत अच्छा सा आंसर दिखा देगा। तो सामने ही मैंने कैलकुलेशन करनी है बेटा इतनी बड़ी, लेकिन आपको मैं बोलने नहीं दूंगा, मेरा आंसर आपसे पहले यहाँ पे लिखा होगा। देख लेना बेटा, सारे जज ही हो हमारे लिए, तो इनकी आवाज पहले आएगी, मेरा लिखा हुआ पहले आएगा, आप देख लेना अब, ठीक है जी। आप ही बता देना, ठीक है बेटा। थोड़ा फास्ट फिंगर चलाना अब देखते हैं कौन जीतेगा। चारों बिल्कुल इसी पे ध्यान रखो बेटा, कभी सोचो उल डाल दिया मेरे को। चारों ना बिल्कुल, यस सर। स्टार्ट बेटा। 48 8752 हो गया बेटा आंसर मेरा। तो ये डायल भी नहीं किया, ढूंढ रही है अभी तो 4 कहाँ पे है, यस सर। चेक कर लो बेटा। आपने बोला 99 मल्टीप्लाई 48, मेरा आंसर 4752, देख लो बेटा यही है, दिखा दो एक बार सर को बेशक। तो ऐसे बेटा जब सॉल्व करते हैं तो आप में से तेज कर सकते हो बेटा। बहुत से स्कूल कॉलेज के बच्चे पटियाला में गया था बेटा हम, वहाँ पे कौन सा कॉलेज था वो, महिंद्रा कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज, आपको सुना होगा, सर ने तो जरूर सुना होगा। तो वहाँ पे कराया था जी, वो मेरे को देख देख के इतना कुछ सीख गए थे जी, बहुत सी चीजें मेरे तरीके से कर रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा बेटा। जब मेरे से फास्ट करता है तभी हमें अच्छा लगता है बेटा, ये नहीं कि मेरे से कम करते रहो तब अच्छा लगेगा, फिर तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सिखाना नहीं आता इसका मतलब। तो ठीक है बेटा, कोशिश करूंगा आपसे। तो सीखना ना ये कैसे करना है, यस सर। ठीक है बेटा। अब सिखा रहा हूं आपको, बैठ जाओ गुड़िया। इसको करना है बेटा IXI, 9 तक टेबल आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए, सिर्फ 9 तक, इससे ज्यादा नहीं बेटा, आवाज नहीं प्लीज। सिर्फ 9 तक टेबल कर रहा हूं बेटा, आपको ज्यादा भी आते हैं, उसका इस्तेमाल करते नहीं हो आप, और कहते हो तो मैं एग्जांपल के तौर पे अभी दिखा दूंगा, कोई भी नहीं करता उसका इस्तेमाल, आप भी नहीं करते हो शायद बेटा। यस नहीं, कहां तक आती है टेबल सर। अच्छे से? अच्छे सर 12 तक। आ जाओ एक बार सामने, जल्दी से आ जाओ। मैंने आपको दे दिया बेटा 87, अपने तरीके से करना है ये, मल्टीप्लाई 12, मेरे तरीके से नहीं करना। सर बस। हाँ बेटा अपने तरीके से, मैं तो कह रहा हूँ आपके तरीके से करना है, मेरे तरीके से नहीं। फिर बोलता ना बेटा जोर आपका, चलो शाबाश, जल्दी जल्दी, चलो जी, ठीक है जी। सर एक बार ध्यान देना यहाँ पे, तो इनको बेटा आपको टेबल कहाँ तक आती है, 12 तक। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा 12, जब आपको 12 तक टेबल आती है तो 12 की टेबल भी आती होगी, और जब आपको 12 की टेबल आती है तो जुलूस क्यों निकाल दिया भाई आपने, चाहे आपको कोई तरीका नहीं आता बेटा। अब अगर मैं आपके स्कूल के किसी प्राइमरी क्लास के बच्चे को बुला दूं, उसको 9 तक टेबल आती है, उसको मैं एक क्वेश्चन दे दूं 87 मल्टीप्लाई 12, बेटा वो भी ऐसे ही करेगा, 2 7 जा 14 का 4, ये चला गया वो चला गया, लास्ट में उसका भी आंसर बेटा ठीक आएगा, आपका भी चलो ठीक है। लेकिन यदि मुझे पता आपको 12 तक टेबल आती है, उसको 9 तक, उसके को मैं कहूंगा ठीक है, आपका तो मैं पेपर ही फाड़ दूंगा, एक भी नंबर नहीं दूंगा मैं आपको। क्यों बेटा, जब आपको बेटा 12 तक टेबल आती है तो उसका इस्तेमाल तो कर लो बेटा, फायदा क्या है फिर टेबल याद करने का बेटा। ये अगर जुलूस निकालते रहोगे तो टेबल याद करने का फायदा नहीं रहा। आपको डायरेक्ट करना चाहिए बेटा, 12 7 84 का 4 हासिल लगे, 8 12 8 96 96 और 8 जो भी होगा आप वहीं बैठे बैठे आंसर कह देते।
तो ये होना चाहिए बेटा। यदि आप भी ऐसे कर रहे हो तो फिर आपने याद क्यों किया बेटा 12 तक? जिन बच्चों को 9 तक है वो भी ऐसे कर रहे हैं, जिसको 12 तक है 20 तक है। अरे बेटा पूरी दुनिया इसको ऐसे करती है, आपका भी कसूर नहीं है। टीचर भी मोस्टली ऐसे ही करते हैं, जबकि ऐसे नहीं करना चाहिए जी। यदि हमें टेबल आती है तो डायरेक्ट करना चाहिए बेटा, हमारा स्पेस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। और टाइम ही बचाना बेटा जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो। क्लियर? चलो अब आपको चाहे टेबल भी ना आती हो, अब आपको भी इतने बड़े बड़े लिखो बेटा। जैसे मान लो बेटा आपने करना है 62 मल्टीप्लाई 55, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा जानबूझ के मैंने मुश्किल डिजिट लिए हैं, एक ही लाइन में आंसर होगा, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। कोई टेबल नहीं आती हमें, ना 55 की आती ना 62 की आती। मैं तो कहता हूं आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आएगी तो इस्तेमाल नहीं करोगे आप। अब डायरेक्ट आंसर कैसे बेटा? आई एक्स आई, इस आई का मतलब हमारा पता क्या होता है बेटा? इन दोनों की मल्टीप्लाई। जैसे आप स्टार्ट करते हो, यहीं से स्टार्ट करते हो ना? हाँ जी, तो 5 2 जा बेटा 10 और 5 2 जा 10। यहां भी आप ड्रामा करते हो, पता क्या करते हो? पहले कहते हो 5 2 जा, फिर कहते हो 10, फिर कहते हो 10 की 0, फिर कहते हो कैरी 1 चला गया। कितना टाइम लग गया बेटा? इतने में तो आंसर हो जाता पूरा। अगर आपने कैरी लिखना भी हो तो कैरी हमेशा पहले लिखना। सर आप भी कोशिश करना, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो मैथ, तो कैरी पहले लिखें, उसमें आपको मिस्टेक नहीं होगी बेटा। देखो कैसे 5 2 जा 10, इस टाइम 10 क्यों नहीं लिखते बेटा? जब आप 10 बोलते हो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। 10 की 0 हासिल लगा 1। यदि अब मैं आपको कह दूं बेटा 1,75,697 का 7 हासिल लगे, कितना बेटा? सारी जिंदगी नहीं पता चलेंगे। यदि आप मेरे तरीके से लिखोगे बोलते बोलते तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। कैसे? 1,75,697, ये अपने आप बेटा 97 का 7 लिखा गया, अपने आप कैरी चला गया जिसको जाना था। अब इसको कौन बोलेगा बेटा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे करके 17,569। तो ऐसे नहीं करना, जैसे बोलते हैं वैसे लिखते रहे। 5 2 जा 10 हो चुका है। उसके बाद बेटा ये स्टेप आपका हो चुका है, नाम के स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद 5 6 जा 30, 5 2 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटा जोड़ देना और दिमाग में जोड़ना, एक्स्ट्रा मत, यहाँ पे मत लिखना कुछ भी, फिर फायदा नहीं रहेगा। कितना हो गया बेटा? 5 6 जा 30, 30 और 10 40, 40 में 1 कैरी था बेटा, कितना हो गया? 41। इसी का सारा ले बेटा 41, ये मत कहेंगे 41 का 1 कैरी 4। क्लियर? उसके बाद तो आंसर ही हो चुका बेटा, दूसरा स्टेप भी हो चुका है। लास्ट क्या बचा? आई। जैसे ये आई था, ये भी हमारा आई है। 5 6 जा 30 + 4, तो बेटा ये आंसर हो चुका है। बस यही तो काम है। ऐसे ही तो मैंने किया, तो कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट। एक बार और देखें, एक बार में कुछ नहीं पता चलेगा बेटा आपको। लाइक बेटा आपके पास आ गया, बड़े डिजिट ले लो बेशक। 86 मल्टीप्लाई 51, 1 6 जा, रिस्पॉन्स दो बेटा। 1 8 जा 5 6 जा 30 + 8 38, 5 8 जा 40, 40 + 3 43। ये तो बोलने में टाइम लग रहा है बेटा, दिमाग में आंसर तो आपका कभी का आ जाएगा। आना चाहेगा कोई बच्चा बोर्ड पे? अपनी मर्जी से बेटा, नाम किसी का मत लेना कि वो आएगा वो आएगा। अपनी जिसको लगता है कि कॉन्फिडेंस है वो आएगा सिर्फ। और करेंगे तो क्या आगे समझ? एक और लो बेटा, यहां पे लिख दिया हमने 92 मल्टीप्लाई 45, 5 2 जा 10, 9 5। आगे से बेटा आपने इसको भी नहीं बोलना 9 5 जा, ये भी टाइम वेस्ट कर। जब आपको 9 तक टेबल आती है आपको 45 बेटा दिखाई देना चाहिए, दिख जाएगा ना। 9 5 जा कहने की जरूरत क्या बेटा? ये 45, ये 8, 53, 53 में 1 कैरी है, 54, 54, ये 5 जोड़ना बेटा, ये 41 हो चुका है। 36 और 5 बेटा बोलने में टाइम लगता है आपको, कोई 4 नहीं में 36, 36 और 5 बेटा देख लो, 36 5 41 हो चुका आपका आंसर। तो इस तरीके से मैं इनको बेटा कर रहा हूं, आगे समझ।